सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाभारत से सीख सीजन 2 में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। तो मास्टर्स, आज हम जानकारी करेंगे, एक ग्रेट का कैरेक्टर है महाभारत में, उनका नाम है जन्मेजय महाराज। तो ये महाराज कौन है और पूरा सृष्टि में एक बहुत बड़ा सर्पयाग हुआ था, एक सर्प यज्ञ हुआ था। वो क्यों हुआ, कैसे जन्मेजय महाराज ने उस सर्प यज्ञ को शुरू किया है, हम सब लोग भी जो सांप होते हैं वो सांप का शाप से बाहर कैसे आना है, इसका बारे में आज पूरे तरीके से जानकारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप अच्छी तरह सुनिए मास्टर्स। सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को और वेद व्यास को। तो फ्रेंड्स, ये जन्मेजय महाराज है कौन? ये है परीक्षित महाराज का बेटा है। परीक्षित महाराज कौन है? उत्तरा और अभिमन्यु का बेटा है। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा है। तो एक दिन एक ऋषि है, इसका नाम है उदंक, एक पैल महर्षि का शिष्य है। वो उदंक जन्मेजय महाराज के पास आते हैं। जन्मेजय महाराज का खासियत क्या है कि वो हमेशा सज्जन संगत में रहते हैं। राजा है लेकिन ज़्यादा उनको दृष्टि है राजा पर नहीं है, लेकिन सज्जन संगत में है। कोई भी ऋषि आया, कोई भी मुनि आया, सबको आदर करेगा, सबसे डिस्कशन करेगा, सबसे ज्ञान को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कितना अच्छा क्वालिटी है एक राजा का। हम भी क्या करना है, जो भी हमारे पास आते हैं सबके पास जाके सीखना चाहिए। यही हमको पत्री जी ने हम सबको सिखाया, सबसे सीखो। तो वैसा ही ये जो उदंक ऋषि है, ये जन्मेजय महाराज के पास गया है, जाके बताया है कि राजा, मेरे अंदर एक बदले के भाव है, मेरा मन के अंदर इतना रिवेंज है, इतना बदले की भाव है कि आप मेरे लिए मदद करना है। तब जन्मेजय महाराज ने कहा है कि ऋषियों के लिए ये रिवेंज का भाव कैसे आया, ये बदले का भाव कैसे आया? ये तो आश्चर्य का बात है। ऋषि लोग होते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना बदले का भाव क्यों आया? तब उन्होंने क्या कहा है कि अपना स्टोरी नहीं बताया उन्होंने। पहले उन्होंने बताया है कि आपको पता होगा, आपका जो पिताजी का मौत कैसे हुआ, आपको पता है क्या? आपके पिताजी का मौत है एक सांप के वजह से हुआ है। एक तक्षक, इस सांप का राजा है, उन्होंने आपका पिताजी को मौत का कारण है। वो तक्षक का वजह से ही मुझको बदले के भाव आया, मेरे अंदर उसको कुछ करने का मन लग रहा है, आप मदद करो बोला। तब तक वो जन्मेजय राजा शांत थे, लेकिन जैसे उनको पता चला गया कि उनका पिताजी को एक सांप ने काटा है, ये चीज़ उनको पता नहीं था, तुरंत उन्होंने सबको, बाकी लोगों को पूछा, मेरा पिताजी का मौत कैसे हुआ? तब लोगों ने कहा है कि हाँ, आपका पिताजी का जो मौत है ये तक्षक, एक सांप का राजा है, उसी का वजह से हुआ है। तुरंत ही जन्मेजय राज को गुस्सा आ गया, एक पूरा स्टोरी बताइए कैसे हुआ। तब वो लोग ने कहते हैं कि आपको जो पिताजी है परीक्षित महाराज, कितना ग्रेटेस्ट मास्टर है, कितना ग्रेटेस्ट राजा है। उन्होंने एक दिन शिकार करने के लिए गया था जंगल में, ऐसे घूम रहा था, उस समय उनको प्यास लगा था। फिर वो प्यास बुझाने के लिए उधर देखा गया तो एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो ऋषि का आश्रम जब गया था, उधर वो एक ऋषि है, ध्यान में बैठे हैं। वो ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने जाके पानी मांगा।
एक बंदा ध्यान में बैठे तो आपको पता है, आप लोग ध्यानी है, वो इस लोक में नहीं रहते हैं, वही कहीं सूक्ष्म लोकों में, कारण लोकों में रहते हैं। तो वो ऋषि को उनका बात नहीं पहुंचे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने इंतजार किया था कि वो ऋषि आंखें खोलेंगे, लेकिन वो आंखें नहीं खोले। फिर राजा है, राजा रहेगा तो क्षत्रिय धर्म होती है, तो उनको गुस्सा आ गया, एक राजा हूं मैं, मुझको अपमान करेगा, ये आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें खोले नहीं है। तो उनको गुस्सा आते उन्होंने क्या किया है कि उधर एक मरा हुआ सांप है, उसको लेके उनके गले में डाल दिया, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो ऋषि का जो बेटा है, श्रृंगी ऋषि, वो आके देखा है कि अपना पिताजी है, समीक ऋषि है, उनका गले में ये सांप पड़े हैं। तुरंत गुस्सा आया, मेरा पिताजी इतना अच्छा ध्यान कर रहे हैं, कोई लोकों में चला गया, वो मेरा पिताजी का अपमान किया है। तुरंत ही उन्होंने क्या किया है कि एक शाप कर दिया, क्योंकि ऋषि लोगों को क्या होते हैं कि वो लोग फाइटिंग नहीं करते हैं, ब्राह्मण लोगों ने उनका पास जो अस्त्र रहते हैं वो शाप। तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना पूरा एनर्जी को रख के शाप दिया है कि मेरा पिताजी पर, उनके गले पर जो सांप रखे हैं, वो बंदा भी 1 हफ्ते के अंदर सांप के द्वारा मौत होगा। ऐसा उन्होंने शाप दिया था, 1 हफ्ते के अंदर सांप का काटने की वजह से मौत होगा, ऐसा उन्होंने तुरंत ही शाप दिया था। उसके बाद उनका जो पिताजी का ध्यान कंप्लीट हो गया, आंखें खोले, वो देखा, अपना गले में सांप को देखा। उसके बाद क्या स्टोरी हुआ उन्होंने विचार किया, उनको पता चला है कि इस देश का राजा आके ऐसा किया है। तुरंत ही उन्होंने अपना बेटे को बुलाया, तुमने कितना गलत किया है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग राजा है, राजे के अंदर क्षात्र गुण होती है, वो लोग ब्राह्मण का जैसा नहीं है। उन लोगों के अंदर इतना शांति और इतना उन लोगों के अंदर एक क्षमता, सहन शक्ति नहीं होते। उन्होंने क्या किया है कि आपने इतना बड़ा शाप दे दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपना जो एनर्जी है इस तरह के शापों में नहीं लगाना चाहिए। वो देश का राजा है, एक देश का राजा नाश हो गया तो यह अच्छा बात नहीं है ना। तुरंत उन्होंने अपने बेटे को डांटा। तो फ्रेंड्स, यही याद रखना है, हमारा जो ध्यान का ऊर्जा है, हम हमेशा लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि और किसी को बिना सोचे शाप डालने में नहीं रखना चाहिए। जो मेडिटेशन अच्छा करते हैं, उनका मुंह से जो भी निकलते हैं वो शाप के रूप में बदल जाती है, वर के रूप में या शाप के रूप में बदल जाती है। इसलिए हम हमेशा अवेयरनेस के साथ रहना है कि हम किसी को भी बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं करें। देखिए श्रृंगी महर्षि ने क्या कर दिया, वो भी छोटा बच्चा ही था, उसको पता नहीं है उसका अंजाम क्या है। फिर पिताजी ने कहा है कि जो तुम शाप दिया है उसको उपसंहार करो, वापस करो, लेकिन उसका आता नहीं है कैसे उपसंहार करना है। फिर क्या करे, चलो जो हो गया तो हो गया, एटलीस्ट अभी क्या है खबर तो पहुंचाएंगे राजा को। फिर राजा को जाके खबर पहुंचाया। जैसे खबर पहुंच गया, फिर परीक्षित को पता चल गया कि ओहो मैं कितना गलत किया हूं, मैंने जाके ऋषि को अपमान करके आया हूं। क्या करे फिर, उन्होंने फिर क्या किया, डेथ को एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका आसपास में जितना उनका वाइफ है और उनका जितना भी मंत्री वर्ग में जितना लोग हैं, वो सब लोगों ने ये कहा है कि नहीं राजा, ऐसा नहीं है, आपका मृत्यु से बाहर आने के लिए हम मृत्युजय मंत्र का एक यज्ञ करेंगे। हम आपके लिए एक पिलर का, सिर्फ एक पिलर का एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसका 7 मंजिल रहेगा। 7 मंजिल में आप पूरा आईने के साथ एक पूरा महल बना के उसके अंदर रखेंगे, 7वां मंजिल में रखेंगे, ताकि कोई भी सांप अंदर नहीं आएगा। हम पूरा प्रोटेक्शन करेंगे, पूरा रक्षा देंगे ताकि कोई भी सांप नहीं आए। ठीक है, उन्होंने मान लिया। फिर उन्होंने 7वां मंजिल पे
बैठे हैं। उसी समय क्या हुआ था कि ये जो शाप की वजह से तक्षक ने इसको सांप को काटने के लिए, परीक्षित महाराज को काटने के लिए तैयार होकर आ रहा था। लेकिन इधर क्या हुआ था कि जितना भी देवगण है वो लोगों ने समझा है कि थोड़ा परीक्षित महाराज को बचाए, इसलिए वो लोग है एक ब्राह्मणोत्सव, एक मुनि, एक कश्यप मुनि को भेजा गया ताकि परीक्षित महाराज को बचाए। शाप की वजह से सांप काटेगा, लेकिन सांप काटने के बाद इनके पास संजीवनी मंत्र है, वो मंत्र से वो बचाएगा। ऐसा प्लान करके उस कश्यप ऋषि को भेजा है उनको बचाने के लिए, क्योंकि जो परीक्षित महाराज का कर्म इतना अच्छा है कि उनको बचाने के लिए इतना सारे लोगों ने उनका रक्षा के लिए वेट कर रहे हैं। उनका पत्नी हो सकते हैं, उनका मंत्रिवर्ग हो सकते हैं, और जितना देवता गण हो सकते हैं, ये सब लोगों ने काश्यप को भेजा है। तो उस जंगल में काश्यप भी आया है और सामने तक्षक भी आया। फिर काश्यप ने बोला है कि तक्षक, तुम जहां जा रहा है ना, तुम अगर काटने के बाद मैं उसको तुमको मैं ये संजीवनी मंत्र दे दूंगा, बचाऊंगा। अच्छा, ऐसा तुम कर सकते हैं क्या? तुरंत तक्षक ने क्या किया, उधर बड़ा सा एक पेड़ है, उस पेड़ को उन्होंने क्या किया है कि उसको काट दिया। वो पूरा पेड़ है पूरा जल गया। वो तुरंत ही काश्यप ने बैठ के एक मंत्र को पढ़े है और उस पेड़ को पूरा तरीके से जिंदा किया है। तब पता चल गया कि तक्षक को अभी मैं काटने के बाद भी ये कश्यप है बचाएगा। तुरंत ही उन्होंने क्या किया, एक कश्यप महर्षि, तुम उधर नहीं जाना, तुमको जो चाहिए ना मैं तब सब कुछ दे दूंगा, जो पैसा चाहिए सब कुछ मैं दे दूंगा। इस तरह का उनको लालच ही दे दिया। इसकी वजह से काश्यप भी उधर से चला गया। बाद में ये तक्षक ने क्या किया है कि अपना सांप लोगों को आगे बेच के उनको दूसरे रूप में उनके पास पहुंचाया, परीक्षित महाराज के पास। जो भी यज्ञ हुआ है 7 दिनों का, इस यज्ञ का फल हमने इस फल में रखे हैं, ऐसा परीक्षित महाराज को दिया है वो लोगों ने। परीक्षित महाराज ने उस फल को लिया है और लेके खाने के लिए उसको जैसे काटा है, उस फल के अंदर एक कीड़ा जैसा पहले दिखाई दिया, वो ही बाद में एक सांप के रूप में प्रकट होके उनको काटे हैं। इसी की वजह से परीक्षित महाराज का मौत हुआ। इसमें हमको क्या सीखना है? इसमें हमको क्या सीखना है कि इधर परीक्षित महाराज ने अपना जो मौत है उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने नहीं चाहते हैं कि मैं मौत से बाहर आऊं। बाकी लोग हैं, उन्होंने पत्नी है, मंत्रीवर्ग है, प्रजा है, सब लोग चाहते हैं कि परीक्षित महाराज बचे, लेकिन परीक्षित महाराज ने एक्सेप्ट करके बैठे हैं। अगर परीक्षित महाराज भी चाहते हैं तो नहीं, मैं और धरती में रहूंगा, मैं और प्रजा को अच्छा देखभाल करूंगा, मैं भी अच्छा सज्जा संगति करूंगा, इस जीवन को सफल करूंगा, इस तरह उन्होंने संकल्प रखते हैं तो ये सब कुछ नहीं होते हैं। यह हमारा फ्री विल है। उनका मौत तो लिखा हुआ है, शाप आने की वजह से मौत लिखा हुआ, लेकिन उनको पहले से पता चल गया कि मौत आने वाला है। उस समय हम अपना मौत को पोस्टपोन कर सकते हैं, ध्यान में बैठ के हम संकल्प कर सकते हैं, मेरा कितना अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा खुश हूँ मैं, इस शरीर के द्वारा मैं लोक कल्याण करना चाहता हूँ, मैं और ध्यान प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे द्वारा पिरामिड आ सकते हैं, मेरे द्वारा और लोगों को लोक कल्याण हो जाए, मुझको ये शरीर चाहिए। इस तरह का एप्लीकेशन लिखेंगे तो देवता आत्मा है, वो लोग आपको सैंक्शन करेंगे। लेकिन पूछने वाला कौन होना चाहिए? खुद होना चाहिए। ये तो परीक्षित महाराज खुद नहीं पूछा। कौन पूछा है? बाकी लोगों ने पूछा है। अगर उनका संकल्प दृढ़ होते थे, वो जो काश्यप ऋषि है वो प्रलोभ में नहीं जाते थे, वो लालच में नहीं पड़ते थे, वो सीधा आके उनको बचा लेते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज का संकल्प का कमी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा स्टोरी है, ये जन्मेजय महाराज को समझाया। तब ये जो उदंक है, उन्होंने बोला है कि
देखिए महाराज, ठीक है, उनको शाप लग गया था, तक्षक आके मार के जाना था, लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया, बहुत प्लानिंग किया, उनको लालची दिखाया काश्यप ऋषि को, इसलिए आपको सर्पयाग करना पड़ेगा, ये शाम का यज्ञ करके सभी शाम को मारना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्या किया, उनको उत्तेज कर दिया। तुरंत जनमेजय महाराज को गुस्सा आ गया, मेरा पिताजी का मौत का कारण तक्षक है, उन्होंने कितना काम किया, मेरा पिताजी को मारा और जो लालची दे के जो कश्यप महर्षि को रूट से भगाया, अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सभी भी क्यों हुआ है, ये जो बुधंक ऋषि है ये आके ऐसा क्यों उत्तेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बदले का भाव है। वो बदले का भाव भी क्यों है कि वो भी पैलक महर्षि है, उनका आश्रम में विद्याभ्यास किया था। पूरा विद्याभ्यास होने के बाद उन्होंने गुरुजी को पूछा है कि गुरुजी, आपके लिए मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्या चाहिए। गुरुजी बोला है कि गुरु दक्षिणा मांगने वाला कोई गुरु नहीं होते हैं, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको सिखाना था सिखा लिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उदंक ने कह के उनका पत्नी को जाके पूछा, माता जी आपको बताइए आपको क्या चाहिए। फिर माता जी ने बोला है कि ये इस देश का राजा और रानी है, और रानी के पास एक ईयर रिंग्स है, कान के कुंडली है जैसा है, ईयर रिंग्स है, वो है, बहुत दिनों से मुझको पहनने की इच्छा है, अगर आप लेके आ सकते तो अच्छा बात है। फिर उदंक ने अपना गुरु का पत्नी के लिए वो गुरु दक्षिणा को देने के लिए वो राजा के पास चले जाते, रानी के पास जाते, जाकर पूछते हैं। जब राजा और रानी खुश हो जाते, अच्छा इतना अच्छा बात है, हम एक गुरु को लिए हमारा ईयर रिंग्स देने के लिए तैयार है, कितना देखिए इतना अच्छा राजा है, उन्होंने रेस्पेक्ट किया है। हाँ, और किसी गुरु को क्यों देना है, किसी गुरु पत्नी को क्यों देना है, ऐसा नहीं समझा। वो लोग भी भाग्य समझा है कि ये हमारा पास जो है ईयर रिंग से, उसको हम दूसरों को देंगे, वो भी सही व्यक्ति को देंगे, तो इतना अच्छा बात है समझे। फिर वो लोगों ने क्या किया है कि इस ईयर रिंग्स को उन्होंने दे दिया उदंक को, और उनको बताया है कि ये बहुत ख्याल से लेके जाइए, क्योंकि बहुत दिनों से एक तक्षक, एक शाम का राजा है, इसको चुरा के लेके जाने के लिए प्लान कर रहा है। ये किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको हाथ में आएंगे दिखाई देंगे, इसलिए आप बहुत संभाल के लेके जाइए, ऐसा कहते उनको भेजा। वो अच्छे तरह का रक्षा करते हुए लेके गए जा रहा था उस ईयर रिंग्स को, लेकिन एक जगह पर नहाना था, उधर साइड में उस ईयर रिंग्स को रख के उसके बाद जाके नदी में नहा रहा था। उसी समय एक तक्षक, एक शाम का राजा आकर उसको चुरा के लेके गया। तुरंत ही उदंक ने क्या किया है कि उसके पीछे पीछे चला गया, वो पाताल लोक में, उस नागलोक में पहुंच गया। जाके उधर सबके सामने कंप्लेंट किया है कि आपका जो तक्षक राजा ने ऐसा चुरा के लेके आया। फिर उधर का जो भी लोग है, वासुकी है, नागराजा है, आदिशेष है, ये लोगों ने पूरा समझा के उसके बाद तुरंत ही वो जो ईयर रिंग से उनको वापस दिलाया। बाद में ये जो उदंक है उस ईयर रिंग्स को लेके अपना गुरु पत्नी को देके वापस कर दिया। लेकिन उनके अंदर जो बदले का भाव है वो पैदा होना शुरू हो गया। मैं इतना अच्छे तरीके से लेके आ रहा था, ये जो तक्षक ने कैसे चोरी किया, कैसे तड़पाया, मैं कितना दिन वेट करना पड़ा, मैं कितना उसके पीछे भागना पड़ा, ऐसा उनके अंदर एक रिवेंज का भाव आया। वो ध्यान में बैठ रहे, लेकिन ध्यान में बैठते ही उनके अंदर एक बदले का भाव आ रहा है, उसको तक्षक के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। 1-2 साल के लिए किया है, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने अपना बदला लेना है। खुद ले नहीं सकते हैं क्योंकि राजा नहीं है, वो ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जनमेजय राजा का पास जाके वो पूरा कंप्लेंट करके, ये पूरा स्टोरी उनको याद दिला के
ये सर्प यज्ञ के लिए उन्होंने पूरी तरीके से उनको एंकरेज किया। अब ये जन्मेजय महाराज ने क्या किया? ये जन्मेजय महाराज ने अभी सभी ऋषियों को बुलाया, अभी आप लोग सर्प यज्ञ करेंगे। पूरा सांप जितना है धरती में सब सांप को मार डालेंगे। कितना काम किया ये सर्प ने, मेरा पिताजी को मारते हैं, ऐसा उनको गुस्सा आया। तो सभी ऋषि लोगों ने, सभी ब्राह्मण लोगों ने आया है, एक पूरे तरीके से हवन तैयार किया है और उन्होंने सब लोगों ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे एक एक मंत्र की एक एक एनर्जी होती है, एक एक मंत्र को जैसे पढ़ते ही वो एक एक सांप आके उसके अंदर गिरना शुरू हो गया। 1 सर का सांप, 2 सर का, 3 सर का, 10 सर का सांप सभी एक एक गिरने लगा। जैसे तक्षक को पता चला है कि ये मुझको मारने के लिए यज्ञ शुरू हुआ है, तुरंत जाकर उन्होंने इंद्र देवता के पास जाके शरण मांगा। इंद्र ने पहले शरण दे दिया था, लेकिन ये जो यज्ञ ऐसा तीव्र स्थिति में हो रही है कि सभी सांप का मौत हो रहा था। आखिरी में फिर सब लोगों ने बताया है कि ये जो तक्षक है इंद्र के पास है, उसके लिए क्या करना है। जन्मेजय महाराज बोला है कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो इंद्र को भी आवाहन करो बोला। तो ये सभी ब्राह्मण लोगों ने और मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते हैं उसको एनर्जी की वजह से वो एनर्जी है इंद्रलोक तक पहुँचे हैं और इंद्रलोक से इंद्र भी और तक्षक दोनों नीचे गिरने लगा, उस यज्ञ कुंड पर गिरने लगे। फिर इंद्र को भय लग गया था, इसलिए उन्होंने जो शरण दिया हुआ तक्षक को छोड़ दिया और तक्षक भी नीचे आने लगा यज्ञ कुंड पर, वो भी गिरने लगा। लेकिन उसी समय में उस यज्ञशाला में एंटर हुआ एक ऋषि का नाम है अस्तिक। याद रखिए इस नाम। एक अस्तिक ऋषि आया, उन्होंने आते ही कहा है कि रुको बोला। जैसे उन्होंने शब्द बोला है रुको, तुरंत ही क्या हुआ कि वो जो तक्षक नीचे गिरने वाला था वो रुक गया है। सब लोग आश्चर्य से देखा, कौन है ये? इतना सारा मंत्र पढ़ के हम इंद्र को भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन ये बंदा आके उनका वाणी से वो पूरा चीज को रोक दिया। इसके पास कितना शक्ति है। तब जन्मेजय महाराज उनके पास जाकर, स्वामी जी आप है कौन, आप कौन है पूछा। तब आस्तिक ने उनके पास जाके बताया है कि महाराज मैं आपके बारे में सुना हूं, आप महान है, आप बहुत सज्जन सांगत्य करते हैं, आप परीक्षित महाराज का बेटा है और 5 पांडवों का वंश में है आप। 5 पांडव लोग कितना धर्म के साथ रहते हैं, ऐसा थोड़ी देर उन्होंने तारीफ किया था। इतना तारीफ करने के बाद जन्मेजय महाराज बहुत शांत हो गया। तब जन्मेजय महाराज पूछा है कि स्वामी जी आपके लिए क्या चाहिए पूछा। तब अस्तिक ने कहा है कि महाराज मैं चाहता हूं कि ये जो सर्पयाग है वो रुके। लेकिन पहले जन्मेजय महाराज मना करते हैं, इसको छोड़कर और पूछिए। तब उन्होंने कहते हैं कि मुझको यही चाहिए, अगर आप वादा को नहीं निभाएंगे ठीक है मैं चले जाता हूं, लेकिन आपका जो वंश है, आपका जो पांडव का वंश कितना महान वंश है, कितना अच्छा धर्म का लोग है, उस वंश में पैदा हुआ है, आप प्रॉमिस को तोड़ेंगे नहीं है, मैं जानता हूं। ऐसा उन्होंने कहा है। तो जन्मेजय महाराज शांत हो गया और उन्होंने पूरा यज्ञ को रोक दिया था। देखा मास्टर्स, इधर पॉइंट क्या है कि हम किसी के पास जाके शरण मांगेंगे, उनका अच्छी तरह प्रणाम करते हुए मांगेंगे, कोई मदद मांगेंगे तो दूसरा बंदा हमेशा मानते हैं। आस्तिक ने क्या किया, उस समय विनम्रता के साथ जाके उनको तारीफ करते हुए उनको जब मांगे है तुरंत ही वो यज्ञ रुक गया था। आस्तिक है कौन है? आस्तिक है वो उस सांप को बचाने के लिए आया है, उस सांप का वंश से है वो। इसी की वजह से उनके पास वो पावर है, वो सभी सांप को मौत से बचाने के लिए। तो आस्तिक का वजह से ही ये जो सांप का यज्ञ है वो रुक गया था। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है। तो फ्रेंड्स,
यही है हमको जन्मेजय महाराज का ये स्टोरी से हमको सीखने का है। तो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। फिर मिलेंगे हम दूसरा एपिसोड में दूसरा मास्टर के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। PMC हिंदी बदले